दोस्तों जय हिंद। खुंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे अभी आर्मी अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर हो चुके हैं सभी, जो 17 अप्रैल से लेके 25-26 अप्रैल तक चला है। अभी नेक्स्ट जो हमारा टास्क है या नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में जो बात है बच्चों के, वो ये है कि वो कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरिट कितने नंबर पे जाएगी। तो इस टाइप के जो सवाल हैं और आगे आपका रोड मैप क्या होगा, कैसे करना है, उन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो है कि आर्मी जो जीडी का एग्जाम है, ये 100 मार्क्स आपको पता है। जो जनरल आइडिया है या जनरल जिन बच्चों से भी बात हुई है, हर कोई जो है 30 से लेके 35 ज्यादा एवरेज है बच्चों की जो सवाल करके आए हैं, या 30 से 35 तक उनके ठीक है सवाल। उससे ज्यादा जो बच्चे हैं वो थोड़े कम हैं, जैसे 35 से 40 ये भी है कुछ बच्चे, और कुछ 45 से अबोव भी हैं, ये ज्यादा भी हैं जिन्होंने किया है सोल्व, या उनके ठीक भी हो सकते हैं ये सवाल। तो ये पहली बार है कि पहले रिटन टेस्ट हुआ है आर्मी के टेस्ट में। दूसरी बात ये है कि जो भी कट ऑफ जाएगी वो लो रखी जाएगी। इस बार लो क्यों रखी जाएगी? क्योंकि इनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा चाहिए। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से मेरा मतलब है कि जैसे फौज में फिजिकल टेस्ट है, तो फिजिकल टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी फौज। जिस हिसाब से पहले फिजिकल हार्ड लेवल का लिया जाता था, उसी लेवल का फिजिकल टेस्ट इस बार भी लिया जाएगा। जैसे जो टाइम होता था 5 मिनट 30 सेकंड से पहले वाले जो बच्चे थे वो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, 5:30 से 5:45 यानी पौने 6 मिनट तक का जो टाइम था वो सेकंड ग्रुप, उसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप बनेंगे। उससे ज्यादा जिस बच्चे का टाइम अगर होगा तो शायद उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा फिजिकल टेस्ट में, और उसके मार्क्स भी उसको दिए नहीं जाएंगे। तो फिजिकल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा बुलाए जाएंगे। जो बाकी पेपर होते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम है या पैरामिलिट्री के एग्जाम है या दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसमें पहले रिटन टेस्ट और फिर फिजिकल में 10 गुना 20 गुना तक बच्चे लेते हैं ज्यादातर। लेकिन इसमें उससे ज्यादा कैंडिडेट लिए जाएंगे, हो सकता है 50-60 गुना, या एक वैकेंसी पे 100 बच्चे भी लिए जा सकते हैं। 100 तो ज्यादा हो गए, लेकिन 50-60 तक मेरा अंदाजा है कि इतने बच्चे जरूर लेंगे। तो क्योंकि फिजिकल जिन बच्चों का अच्छा होगा वही क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि जीडी में जो है फिजिकल भी आपका 100 नंबर का है ना, 100 मार्क्स का फिजिकल भी है। तो एक स्टेज जो है आपकी वो रिटन टेस्ट है, जो आपने पार कर ली है या जिसका टेस्ट आपने दे दिया है। दूसरी स्टेज है फिजिकल टेस्ट। ये फिजिकल टेस्ट भी उतनी ही तवज्जो रखता है जितना आपका रिटन टेस्ट है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा रहेंगे। तो आपका अगर 30 सवाल तक ठीक है, 30 सवाल तक आप करके आए हो, जो इसमें आपको नंबर आने का उम्मीद है, यानी 55 से 60 नंबर भी अगर आपके रिटन टेस्ट में हैं, तो आप श्योर मानो कि आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा और आपको अगली स्टेज जो है फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल जरूर आएगी। दूसरी बात, जो फाइनल कट ऑफ होगी, यानी जो फिजिकल के बाद जो आपकी कट ऑफ बनेगी, वो भी आपका 55-60 नंबर अगर आपके हैं या 65 नंबर हैं, तो भी आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। फिजिकल टेस्ट में भी 100 नंबर लेना, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं या अभी जो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस रखेंगे, वो बच्चे ही उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि वो अच्छा स्कोर कर सके। जो फिजिकल में अच्छे नहीं होंगे उनको फिजिकल में फर्स्ट ग्रुप में आना भी बहुत मुश्किल बात होगी। फिर बीम के नंबर भी लगेंगे, है ना, जिसको पुशअप कहते हैं। तो इन सब के जो नंबर आप अगर जोड़ोगे तो वो 100 मार्क्स ही आपका जो है इसमें उतना ही तवज्जो है जितना आपका रिटन टेस्ट में तवज्जो दी जाएगी। तो अगर आपके 30-35 सवाल तक ठीक हैं या उससे थोड़ा बहुत भी 5-4 नंबर ऊपर नीचे हैं, तो आप शॉर्ट समझो कि आप सिलेक्शन की कैटेगरी में है, सिलेक्शन आपका हो सकता है। और फिजिकल की आप तैयारी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि हो सकता है कि 15-20 दिन 1 महीने में ये रिटन टेस्ट का रिजल्ट निकाल दें, और फिर एआरओ अपने हिसाब से अगली जो उनकी प्रक्रिया है, यानी जो रिलीज होगी जिसमें फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसकी डेट भी हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक से या जून के एंड तक, कभी भी उसकी डेट आ सकती है। तो आप अगर इस लेवल पे हैं, इस नंबर तक हैं, तो आप जरूर अपनी तैयारी शुरू करें। फिर अब नेक्स्ट जो
कंडीशन है वो आती है टेक्निकल और एनए के लिए, है ना। टेक्निकल का तो अग्निवीर है, एनए जो है परमानेंट है, ये चीजें तो आपको पता ही है। जो मेन चीज इनमें है, मेन चीज ये है कि टेक्निकल का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का है और एनए का है वो भी 200 मार्क्स का है। तो इसमें फिजिकल के नंबर आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे और फिजिकल का कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन फिजिकल का मार्क्स ना होने के बाद भी फिजिकल के मार्क्स ना होने के बाद भी कट ऑफ जो है वो एवरेज ही रहेगी। यानी इसमें भी अगर आपके 30-35 तक सवाल ठीक हैं, 30-35 का मतलब 30 का मतलब है आपके 120-30 से नंबर अगर ऊपर है 120-30 मार्क्स से, तो भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू करें। क्योंकि टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट दोनों में कट ऑफ जनरली जो पहले होता था वो 160-70 तक ही मैक्सिमम जा पाता था। कभी बहुत आसान पेपर आ गया तो होता था कि वो 180-90 तक भी पहुंच गई हो। लेकिन इस स्टेज पे जो है 130-35 या 120-25 के आसपास का जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है। 100 से नीचे तो मुश्किल है, उसमें तो देखो चांस कम है। लेकिन अगर 120 के आसपास या उससे ज्यादा आपके नंबर हैं, 130 है, 140 है, तो आप समझो कि आपकी कॉल आ जाएगी, आप फिजिकल टेस्ट अगर देने जाओगे। और फिजिकल में भी सिर्फ नंबर नहीं है, लेकिन वो टाइमिंग सेम रखा है ना, 5 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप जिसका बनाते हैं, और 5:45 जो है ये सेकंड ग्रुप, ये सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। सेम आपको बीम लगवाई जाएंगी, सेम आपका जिगजैग बैलेंसिंग होगा, सेम आपको वो डिच जो गड्ढे का जंप करना है वो, और फिर उसके बाद मेडिकल। तो इसमें भी 40-50 या 60 गुना तक बच्चे आपके ले सकते हैं एक वैकेंसी पे। तो चांसेस हैं आपके अगर 120 नंबर से या उससे ज्यादा है तो आप अपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू करें। एनए का पेपर बहुत हल्का आया था, या टेक्निकल में भी आप कह सकते हो कि काफी मतलब सवाल इजी पूछे गए हैं। तो इजी इसलिए आपको लग रहे थे क्योंकि आप एक तैयारी में थे, आप काफी दिन से पढ़ाई कर रहे हो। जिन बच्चों ने जो तैयारी नहीं थी या जो डिसकंटिन्यू कर रखा था, उनके लिए ये पेपर भी बहुत मुश्किल था। तो आप ये मत सोचो कि आसान था तो इस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं जाएगी। आप अपनी फिजिकल की तैयारी पे जोर दें। सेम क्लर्क में है, क्लर्क का पेपर भी बड़ा इजी आया था। इजी होने के कारण जो है उसमें कट ऑफ हाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज जो इंग्लिश वाला पार्ट था वो बहुत इजी लेवल पे पूछा गया है। तो उसमें भी आप यही सोच मान के चलो कि 130-40 तक अगर आपका स्कोर है तो सेफ स्कोर है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाओगे फिजिकल एग्जाम के लिए। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है एनसीसी के ऊपर, जैसे बार बार कमेंट में पूछा जाता है कि सर एनसीसी के नंबर कैसे मिलेंगे, है ना। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसे ही सिस्टम था, आज भी वैसे ही सिस्टम है। पहले आपका फिजिकल पहले होता था, उसमें भी एनसीसी का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता था। फिर आपका रिटन टेस्ट होता था, रिटन टेस्ट में अगर आप टेस्ट में पास होते थे, क्वालिफाई करते थे, तो ही आपको एनसीसी का बेनिफिट या उसके मार्क्स दिए जाते थे, जो कि क्लर्क में, टेक्निकल में, एनए में था। जीडी में तो आपको अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जेम्प्टेड था, रिटन टेस्ट होता ही नहीं था। और बाकी अगर आपके पास ए या बी सर्टिफिकेट है तो उसके नंबर दिए जाते थे। जब आप मिनिमम जैसे कि 40% आपका अगर स्कोर है, आप कट ऑफ को पार करते हो, क्वालिफाइंग, तो ही आपको जो है एनसीसी का बेनिफिट दिया जाता था। तो सेम इस बार भी ऐसे ही होगा। इस बार भी उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में आप पढ़ोगे कि एनसीसी में आपका क्वालिफिकेशन पे जो सीई है उस पर कोई बेनिफिट नहीं है, आपको पहले क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यानी जो आपकी कट ऑफ मिनिमम रखी जाएगी उसमें आपको आना ही पड़ेगा। फिर आपका उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, जैसे जीडी में फिजिकल के भी मार्क्स हैं, तब वो फाइनल नंबर जब 200 नंबर का पेपर में से कट ऑफ होगी तो आपको एनसीसी का बेनिफिट देंगे। ऐसे ही एनए में कुछ बच्चे एनए के पूछे थे, सर एनए में कैसे देंगे। एनए में 200 नंबर का पेपर है, अगर एवरेज स्कोर बच्चों का 120 है और एक एनसीसी वाला बच्चा आ जाता है
तो सी सर्टिफिकेट होल्डर है और उसने परेड भी की है, तो उसको 20 नंबर मिल जाएंगे, उसके 140 हो जाएगा उसका स्कोर, इस टाइप से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एनसीसी का कोई अलग से बेनिफिट है, जो आपके नंबर आएंगे, आप पहली बात तो टेस्ट में पास होने चाहिए, कट ऑफ क्लियर करनी चाहिए आपने, उसके बाद आपका एनसीसी का जो बेनिफिट है 5 नंबर 10 नंबर 15 या 20 नंबर जो दिए जाएंगे वो उसमें जोड़ा जाएगा, और फाइनल में जो मेरिट बनेगी तब अगर आप फाइनल लिस्ट में आते हो उस नंबर ऐड होने के बाद, तो आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, एनसीसी के नंबर किस टाइप से मिलेंगे या कट ऑफ क्या रहेगी, आपको फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप एकेडमी विजिट कर सकते हो, हमारे फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, उन फ़ोन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू करें। अगर आपका स्कोर 50% से अबोव है तो आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस है कि आप हो जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, और जो फाइनल मेरिट है वो भी बहुत हाई नहीं जाएगी, क्योंकि फिजिकल पास करना फिर मेडिकल पास करना वो सब स्टेजेस भी बची हुई हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम इससे पहले होते थे कट ऑफ यही होती थी जनरली 150 60 170, कई बार उससे कम भी हो जाती थी। तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। अगर आप थोड़ा बहुत फिजिकल में आपका टेस्ट में नंबर कम आए हैं, आप उसको कंपेंसेट कर सकते हो अपने फिजिकल से, खासकर जीडी और ट्रेडमैन वाले, और एनए और टेक्निकल वाले भी अगर फिजिकल में अच्छा करते हैं तो उनका भी पूरा चांस है सिलेक्ट होने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।